15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का महापर्व है, पर उसके पहले कल मतलब 9 फरवरी 2026 को सोमवार की अष्टमी का महासंयोग भी बन रहा है। सोमवार की अष्टमी वह दिन होता है जो शिव और शक्ति के मिलन के दिन के रूप में माना जाता है और इस दिन किए गए उपासना और व्रत और उपायों का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र और निश्चित प्राप्त होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय इस सोमवार की अष्टमी को करने को कहे हैं। उन्हीं उपायों को हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया था जो कि अटके हुए कार्य और लंबे समय से अगर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है तो आपको एक बेलपत्र लेना है, इसके नीचे की डूठ तोड़कर हटा देना है। इसके बाद बेलपत्र में आपको दूध और घी लगाना है। बीच वाली पत्ती में आपको दूध लगाना है। आप आगे पीछे दोनों साइड लगा सकते हैं या फिर एक साइड भी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद बची हुई दोनों पत्तियों में आपको घी लगाना है। देसी गाय का घी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। गुरुजी ने जैसा जैसा करने को कहा है हम वैसा वैसा आपको करके दिखा रहे हैं। गुरुजी ने कहा है बीच वाली पत्ती में एक ओर या दोनों ओर आपको दूध लगा लेना है। इसके बाद बची हुई दोनों पत्तियों में आपको गाय का घी लगा लेना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय किस प्रकार से गुरुजी ने करने को कहा है। घी भी आप चाहें तो एक ओर लगा सकते हैं या फिर दोनों ओर लगा सकते हैं। इसके बाद इस बेलपत्र को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी जो भी कामना है वह कामना को करते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे अर्पित करते समय आप अपनी मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है वह मनोकामना बोल सकते हैं, उसका भान कर सकते हैं। वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र और निश्चित पूर्ण होती है। सोमवार अष्टमी के दिन यह उपाय आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अष्टमी जो कि सोमवार की होती है उस दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है जीवन से दुख तकलीफ कष्ट समाप्त ही नहीं हो रहे हैं तो एक कनेर के पुष्प को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है और एक कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद इसी कनेर के पुष्प के ऊपर आपको 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। जल धीरे धीरे अर्पित करना है। जल की धार 2 होंगी क्योंकि 2 कलश या 2 पात्र से आप जल अर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 पात्र नहीं है तो एक कटोरी में जल ले लें और उससे भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि भोलेनाथ जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, मैं आपका ही पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, अब आपको ही संभालना है। जब आप अपने आप को भोलेनाथ के सुपुर्द कर देंगे तो भोलेनाथ आपकी सभी दुख तकलीफ और कष्टों को दूर कर देंगे, यह निश्चितता है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी विशेष दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो विशेष प्रदोष, विशेष शिवरात्रि या फिर विशेष सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, कुछ नहीं करना है, बस एक कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर 2 कलश से एक साथ जल आपको अर्पित करना है। आप इस उपाय को करते समय शंकर भगवान का स्मरण जरूर कीजिएगा, उनका ध्यान जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक 5 बेलपत्र वाला विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था जिसमें आपको 5 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में 5 बेलपत्र 1 कलश जल लेकर पहुंच जाना है और शिवलिंग पर अलग अलग स्थानों पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। जिस स्थान पर बेलपत्र अर्पित करेंगे तो वहाँ पर अर्पित करने के बाद आपको वहाँ पर थोड़ा सा जल भी अर्पित करना है। पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर आपको 1 कलश का थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। 1 कलश का जल थोड़ा सा ही अर्पित करें। इसके बाद दूसरी बेलपत्र को शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करें। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर दें। इसके बाद शिवलिंग का जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के मध्य का स्थान, वहाँ पर आपको तीसरी बेलपत्र अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र को अर्पित करने के बाद यहाँ पर भी आपको 1 कलश का थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे अगर आप एक बार भी करते हैं विशेष दिन तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। इसके बाद चौथी बेलपत्र को आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर आपको चौथी बेलपत्र को अर्पित कर देना है।
चौथी बेलपत्र को अर्पित करने के बाद यहाँ पर भी आपको 1 कलश का जल थोड़ा सा अर्पित करना है। इसके बाद 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद यहाँ पर भी आपको जल अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद आप चाहें तो अपनी मनोकामना कर सकते हैं। अगली अष्टमी के पहले आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई जरूर नजर आएगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि शाम के समय प्रदोष काल में किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, जो कि आप किसी भी विशेष सोमवार, जैसे कि सोमवार की अष्टमी है या फिर किसी भी प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा शिव शक्ति का उपाय है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है, इसलिए यह उपाय भी शिव शक्ति के निमित्त किया जाने वाला उपाय है। आपको एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद इसी के ऊपर आपको एक चावल का दाना रख देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह काफ़ी अच्छा विशेष उपाय है, जो कि आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल क्या कहलाता है, तो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, और आपको यह उपाय भी तभी करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक सरल और आसान उपाय बताया था, जिसे आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करना है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है या फिर घर में कोई बार बार बीमार हो जाता है, तो रोग मुक्ति के लिए भी यह उपाय किया जाता है और व्यापार वृद्धि के लिए भी किया जाता है। बस करने का तरीका अलग अलग है। अगर आप व्यापार वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित करना है, और धतूरे की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत ओर होनी चाहिए। और अगर आप रोग मुक्ति के लिए धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं, तो धतूरे की डंडी आपकी ओर होना चाहिए। आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए उपाय करना चाहते हैं, वह उद्देश्य को मन में रखते हुए उपाय करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताया सोमवार का नियम जरूर धारण करें। सोमवार की अष्टमी है, इस दिन अगर आप यह नियम धारण करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बस आपको सुबह भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, दोपहर को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, एक चावल का दाना अर्पित करना है और उस वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है, और शाम के समय आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो कि लंबी बाती का होगा, और एक भोलेनाथ के मंदिर में जो कि गोल बाती का होगा। बस इतना ही करना है। मात्र इतना कर देने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माता पार्वती, भोलेनाथ के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।